जय हिंद। अभी इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है वो लगातार युद्ध चलता आ रहा है। 3 हफ्ता लगातार ये युद्ध हो चुका है, लगभग 3 हफ्ता होने वाला है, लेकिन अभी तक इसका कोई युद्ध विराम का कोई असर नहीं दिख रहा है। इसका आखिर ऐसा क्या रीजन हुआ जिसके कारण से इतना ज़्यादा भड़क गया और इतना ज़्यादा मामला ये तूल पकड़ा है, और आखिर क्यों ये मामला सुलट नहीं रहा है, इसको हम लोग थोड़ा समझने के यहाँ प्रयास करते हैं। देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध हुआ है वो ध्यान रखिएगा, ये शनिवार का दिन हुआ है। इजराइल के हिसाब से फिलिस्तीन में रहने वाले हमास नामक एक आतंकवादी संगठन ने इजराइल पर हमला कर दिया, और ये इजराइल पर हमला इतना खतरनाक हुआ कि काफ़ी यहाँ पर नुकसान हुआ था। ये खास करके हमला जो किया गया था हमास की ओर से वो वेस्ट बैंक में किया गया था, इजराइल का वेस्ट बैंक में। वेस्ट बैंक ध्यान रखिएगा, अरब और इजराइल का जब युद्ध हुआ था 1967 में, तो 1967 में जब युद्ध हुआ था ये 6 दिन का युद्ध हुआ था, क्योंकि इजराइल नया नया वहाँ पर बना था। इजराइल कैसे बना था, क्या हुआ था, हम पीछे वाला वीडियो में बना दिए हैं, लेकिन इसमें बस हम लोग समझते हैं कि इसमें मेन मैटर क्या है। देखिए, 6 दिन का युद्ध हुआ था अरब और इजराइल। इजराइल अकेला देश था और 6 अरब कंट्री चारों तरफ से मिल करके इजराइल को मारने के लिए पूरा आमादा हुए थे, और वहाँ पे पूरा युद्ध हो गया था। और युद्ध होने के बाद 6 दिन के बाद में इजराइल ने उस युद्ध को जीत लिया और वेस्ट बैंक पे क्या किया था, कब्जा कर लिया था। इससे पहले उसका इलाका नहीं था, अब अभी उसी के पास ये वेस्ट बैंक है। यहीं पर रॉकेट हमला किया गया। इजराइल की तरफ से कहा गया कि बहुत ज़्यादा रॉकेट की संख्या में हमला किया गया था। हमास ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि भाई हमने 5-5 हज़ार 20 मिनट में रॉकेट मार दिया, और इतना रॉकेट मारने का मेरा एक ही मकसद है कि जो यहाँ पर जेरूसलम है वहाँ पर अल-अक्सा मस्जिद है, उसको हम लोग क्या करेंगे कि उसको हम लोग फतह करेंगे, उसको हम लोग अपने अंडर में लाएंगे। हालांकि ये जेरूसलम हम पढ़ा चुके हैं कि 8% का जो हिस्सा था वो यूएनओ में जाता है, ना तो फिलिस्तीन का आता है ना तो इजराइल का आता है, लेकिन इजराइल जो है कठपुतली की तरह उसका इस्तेमाल करता है, ये सबको पता है। देखिए, समझिए ध्यान से, हमास का जो एक सैन्य शाखा जो है उसका जो ब्रिगेड है जिसका नाम है एजुद्दीन अल-कसम, इन्होंने कहा था कि हम इजराइल का जो पूरा सेना है जो वहाँ पर एक तरह से दबदबा बना कर रखी है, और साथ साथ में जितना भी फिलिस्तीन के लोगों को कैद करके रखी है उन लोगों को हम रिहाई चाहते हैं, और पूरी तरीक़ा से हम वहाँ पर जो इजराइल का जो सेना है उस सेना को हम ख़त्म कर देंगे, ऐसा इनका सोच था। और इसीलिए कहते हैं कि हमने क्या किया, हमला करवा दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय ऑटोमन साम्राज्य के अंडर में ये पूरा फिलिस्तीन आता था, इसी में इन लोग का पूरा कब्जा हुआ था। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी कि पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद ब्रिटेन ने इस ऑटोमन साम्राज्य को पूरी तरीका से तहस नहस करके वहाँ पर एक अपना कब्जा जमा लिया, उसको अपने अधीन कर लिया पूरा। लेकिन यहाँ पर जो देखा गया फिलिस्तीन में उस समय, जिस समय अंग्रेज थे, उस समय यहूदी की संख्या जो था वो माइनॉरिटी में थी, यानी कि कम संख्या थी यहूदियों की, यानी कि अल्पसंख्यक थे। अब बहुसंख्यक जो थे अरब वाले सब थे, वहाँ पर जितने भी फिलिस्तीन में थे अरब वाले सब थे। लेकिन इसके बाद ध्यान रखिएगा, तो ये जो इलाका है ना, इस इलाका को इंटरनेशनल समुदाय ने ब्रिटेन को ये कहा कि आप एक काम कीजिए, यहूदियों के लिए एक मात्र भूमि बनाइए वहाँ, यहूदियों के लिए। अब यहूदी के लिए ब्रिटेन को सौंप दिया गया। अब भाई इंटरनेशनली पूरा हो गया इसका कि यहूदी के लिए पूरा ब्रिटेन का ये मतलब सौंपा गया कि तुम क्या करो, वहाँ पर एक इजराइल का वहाँ पर एक घोषणा करो, और साथ साथ में यहूदियों को वहाँ पर ज़्यादा मतलब बसाने का प्रयास करो। इसी पर सबसे ज़्यादा विरोध होने लगा सबसे पहले, यानी कि ब्रिटेन को ये दिया गया अधिकार कि आप वहाँ पर यहूदियों के लिए एक भूमि तैयार कीजिए, भूमि तैयार करके यहूदियों को बसाना स्टार्ट कीजिए। 1920 और 1940 में ध्यान रखिएगा, ये दोनों है, क्योंकि देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी कि पहला विश्व युद्ध के बाद 1920 का, और दूसरा विश्व युद्ध के बाद ध्यान रखिएगा ये तुम्हारा दूसरा विश्व युद्ध के समय बहुत ज़्यादा यहूदी जो थे उसका पलायन होने लगा था, फिलिस्तीन की ओर होने लगा था। इसका कई रीजन थे, देखिए समझिए ध्यान से। फिलिस्तीन का जो पलायन हुआ था वो यूरोप से ज़्यादा होने लगा था। क्यों? क्योंकि वहाँ एडोल्फ हिटलर थे। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से जो 45 में चला, उसमें इतनी मार हुई थी यहूदियों की, इतनी मार हुई थी कि उन लोग को रहने के लिए हिटलर कहीं जगह नहीं दिया था, इतना काटा था सबको। अब इसके बाद इन लोग सोचे कि भाई हम लोग को जगह तो कहीं है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, अब चलते हैं सीधे, एक ही इलाका हमारा बच गया है फिलिस्तीन। अब यहीं पर ये लोग आने लगे, और यहीं पर आने के बाद जब ज़्यादा संख्या बढ़ने लगे तब अरब और यहूदियों में तनाव पैदा हो गया, बिल्कुल तब पूरा तनाव पैदा हो गया। और यहाँ पर तनाव पैदा होने के बाद ब्रिटिश सरकार जो थी उसका प्रतिरोध भी ज़्यादा बढ़ने लगा। यही सबको देखते 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 तब आगे चल करके जब ये होने लगा
तब फिलिस्तीन को लास्ट में ये हुआ कि भाई किसी न किसी तरीका से अब दोनों लोग यहाँ पर ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि यहूदी लोग भी पलायन करके आ रहा है, इन लोग के लिए भी रहने के लिए कहीं जगह नहीं है। जर्मनी में मार मार के हिटलर वहाँ पर इन लोग को भगा दिया सबको, सब ये इधर चले आए। तब यहाँ पर आया मुद्दा यूएन का, यानी कि यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का। ये 1947 में क्या किया कि इसको घोषणा कर दिया और कहा कि भैया इस वाले भाग को हम दो भाग में बांट देते हैं, एक इजराइल और एक फिलिस्तीन, दो भाग में इसको बांट दिया गया। और दो भाग में जब इसको बांटा गया तो यहाँ पर जो आया जेरूसलम, ये वाला इलाका, इस वाला इलाका को देखा गया कि ये तीन तीन इलाका है, यहूदी का, ईसाइयों का और साथ साथ मुसलमानों का। इस इलाका को कहा कि हम किसी को नहीं देंगे, ये इलाका जो रहेगा इसको यूएन देखेगा, यानी कि इसको अंतर्राष्ट्रीय संघ जो होगा यानी कि वही देखेगा इसको। अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर प्रशासन का यहाँ पर क्या होगा, मतलब बोलबाला रहेगा। यहूदी और इसको थोड़ा सा क्या किए ना, मानने के लिए एक्सेप्ट कर लिए। यहूदियों ने कहा कि कोई बात नहीं, हमको कोई मतलब नहीं, हमको रहने के लिए ज़मीन मिल ही रहा है भाई, हमको कौन सा दिक्कत, हमको तामझाम करने से। लेकिन अरब वालों को कहना है कि भैया हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, यहाँ हम यहूदियों को रहने ही नहीं देंगे। अरब वालों ने इस चीज़ को नहीं माना। जब नहीं माना और जब ये आंदोलन आगे चलने लगा, तब इजरायली नेताओं ने आ करके और वहाँ इजराइल का घोषित कर दिया, इजराइल का देश ही घोषित कर दिया, कहा कि अब हम लोग का इजराइल देश रहेगा। और इसी में इतनी भयानक युद्ध हुई और यहाँ पर मान्यता भी मिल गया 1948 में। 1947 में सब काम हुआ, 1948 में इसको मान्यता मिल गया। यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीषण युद्ध हुआ यहाँ पर दोनों के बीच में, यानी कि अरब कंट्री के बीच में और इजराइल का जो वहाँ पर यहूदी थे उनके बीच में इतनी भयानक युद्ध हुई कि वहाँ पर जो फिलिस्तीन के लोग थे वो लोग भागने लगे इधर उधर, या तो फिर वहाँ पर अलग तरीक़ा से वो लोग इधर उधर जा करके बसने लगे। तो जो लोग वहाँ पर जाने लगे उनको कहा जाता है अल नकबा। ध्यान रखिएगा, जो फिलिस्तीन के लोग थे या तो घर छोड़ दिए वहाँ पर, या तो फिर युद्ध हुआ तो भाग गए, उन लोगों को कहा जाता है अल नकबा, या तो फिर द कैटास्ट्रॉफ, इसका नाम से पुकारा जाता है। हालांकि ये युद्ध जो अभी चला है, ये युद्ध बहुत खतरनाक मोड़ ले लिया है। इतने लोग यहाँ मारे गए हैं, इजराइल के तरफ से भी बहुत ज़्यादा दर्दनाक हमला किया जा रहा है, हमास भी पहले ही कर दिया था, तो दोनों तरफ से लोग मरे हैं। अब अभी गाजा का स्थिति ये है कि जब इसको बांटा गया तो दो हिस्सा में बांट दिया गया। इधर वाला इलाका को जो बांटा गया, ये वाला इलाका वेस्ट बैंक वाला इलाका पड़ जाता है, ये वाला इलाका पूरा इधर का पूरा, और ये वाला इलाका जो छोटा सा पड़ता है गाजा। तो फिलिस्तीन लड़ नहीं रहा है, फिलिस्तीन का जो एक ग्रुप है, लड़ाका ग्रुप जिसको हमास कहते हैं, वो गाजा में बसा हुआ है, इस इलाका को गाजा कहते हैं। इधर से लड़ाई हो रहा है और अभी पूरा टारगेट इजराइल का है कि इस गाजा को मिटाना। और ये गाजा में अभी इतनी दर्दनाक मौत हो रही है, इतनी दर्दनाक, कई तो बिल्डिंगें उड़ गई हैं, कई बिल्डिंग ऐसे हो गए। अभी पता चलेगा कि अल अहरी हॉस्पिटल एक था, उस हॉस्पिटल में भी मार दिया गया पूरा मिसाइल। इतनी भयानक वहाँ पर हुआ, 500 से ज़्यादा लोग वहाँ पर मारे गए हैं। अब बताइए, इसमें बच्चे थे, महिलाएं थे, इन लोगों का क्या दोष है भैया, कुछ नहीं, लेकिन सिविलियन की वहाँ पर हत्या हो रही है। तो कहने का सेंस ये है कि जब भी कभी ये लड़ाई झगड़ा होता है, सिविलियन ही ज़्यादा मारे जाते हैं, लोग नागरिक, अब बच्चे महिलाएं, क्योंकि वो लोग ज़्यादा मतलब इधर उधर हो भी नहीं सकते हैं। बड़े लोग को तो भाई कहना क्या है, बड़े लोग तो इधर उधर हो भी जाएंगे, उन लोग के लिए बहुत दिक्कत है। अब अस्पताल में हो गया, अब अस्पताल में भी जब हमला हुआ तो इजराइल का कहना है कि हमने नहीं किया, हमास ने अपनी तरफ से करवाया होगा आतंकवादी हमला, हमास का कहना है कि नहीं इजराइल ने किया। ये बहुत तामझाम का मामला। हालांकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा मतलब अभी ये टेंशन हो गया है और बहुत ज़्यादा इन दोनों में भी एक युद्ध का आसार बहुत तेजी गति से छिड़ चुका है। अभी भी देखिए लगातार 3 हफ्ता होने जा रहा है, लेकिन अभी भी कोई तरह का नहीं। हाँ, इजराइल के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारत के, वो खड़ा हुए थे, इसलिए खड़ा हुए थे क्योंकि उस समय कुछ रीजन था, क्योंकि हमास ने पहले हमला किया था, और हमास ने पहले हमला किया था तो इजरायलियों की जाने गई थी, और जान गई थी तो वहाँ पर दुख व्यक्त करना जरूरी था। लेकिन अभी जब इजराइल की ओर से जब हमास पे ज़्यादा अटैक किया जा रहा है गाजा में, तो गाजा में बिल्कुल एक कब्रिस्तान की तरह बन गया है, और ये बहुत ही दुखद है रियलिटी में कहा जाए। लेकिन क्या भारत सरकार खड़ा नहीं हुआ? भारत हर स्टैंड पे खड़ा हुआ। अभी गाजा की ओर बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो सुविधाओं यानी कि दवा हुआ या तो साथ साथ में जो मानवीय सहायता है वो इंडिया पहुंचा रहा है, पहुंच भी रहा वहाँ पर इजिप्ट के रास्ते से, यानी कि यहाँ पर मिस्र के रास्ते से जा रहा है। तो अभी देखिए ज़्यादा नुकसान गाजा में हो रहा है, तो वहाँ के लोग अभी पानी से, बिजली से, ये सारे चीज़ अभी तरस गए, भूख से, खाने के लिए कुछ नहीं है, दवा नहीं है वहाँ पर। तो बहुत सारे सरकार जो है, बहुत सारे देश जो है मदद कर रहे हैं, इंडिया भी इसमें आगे आया है, तो हम लोग भी मानवीय सहायता कर रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक चाल है, लड़ाने का एक चाल है। जानते हैं कि ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब ऐसे देश हैं हथियार बनाते हैं, हथियार बनाते हैं तो इनका मेन काम
होता है हथियार बेचना। जब भी फिलिस्तीन और इजराइल में लड़ाई होता है, कभी भी लड़ाई होता नहीं, लड़ाई कराया जाता है। ईरान सपोर्ट करता है पूरा गाजा यानी कि पूरा हमास को, इधर से पूरा सपोर्ट मिलता है ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, ये सब का मिलता है। तो ये सब बहुत ज़्यादा मतलब मनबड़ होते जा रहे हैं। जब तक ये सब 2, 3, 4 देश रहेंगे ना इस वर्ल्ड में, तब तक ये वर्ल्ड कभी शांति ही नहीं होगा। प्रलय इन्हीं लोग लेके आएगा सब, देखिएगा। तो अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया है। अभी हमारा प्रधानमंत्री जो थे, वहाँ का जो फिलिस्तीन का जो राष्ट्रपति थे महमूद अब्बास जो थे, उनसे भी फ़ोन में बात की, उसके बाद मानवीय सहायता भेज दी है। खैर हम लोग उम्मीद करते हैं कि जितना जल्दी इसका सीज़ फायर हो, जितना जल्दी इसका एक तरीक़ा से अंत हो, युद्ध विराम हो। और हम लोग उम्मीद क्या कर सकते हैं, जो लोग अपना परिवार खो दिए हैं उन लोग से पूछिए कि दर्द क्या होता है। बहुत ऐसा दर्द होता है जिसको लोग बयां भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि अभी लाशें उठाने के लिए वहाँ लोग नहीं है, कोई वहाँ मातम मनाने वाला नहीं है, क्योंकि हर दिन नए नए लाश हो रहे वहाँ पर निकल रहे हैं। कितने लोग दब करके बच्चे वहाँ छोटे छोटे दब गए नीचे हैं। तो आई होप ये सब थोड़ा सा देख करके बहुत दिल मतलब क्या होता है, कोई भी हो यार, इंसान है वो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, यहूदी हो, कोई भी हो, इंसान तो है ना। वो इंसान की जान जाती है तो एक इंसान को तकलीफ होता है। खैर कोई बात नहीं, इसमें हम लोग सारा चीज़ को समझने का प्रयास किए थे। इससे पहले भी हम इसके बारे में बहुत सारा 2-3 वीडियो बना चुके हैं। आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। जैसे ही कुछ इसके बारे में और अगला अपडेट आता है, या तो फिर किसी अच्छी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम लोग अगला वीडियो में फिर से मिलेंगे एक बार। तब तक के लिए जय हिंद।